हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स की। हमको पता है कि ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर की शुरुआत लगभग 10,000 ईयर्स अगो की थी। उससे पहले एग्रीकल्चर नहीं करते थे। उससे पहले ह्यूमंस को हंटर गैदर बोला जाता था। वो शिकार करते थे और जो शिकार में हासिल होता था वही खाते पीते थे। अभी भी कुछ जगह हंटर गैदर प्रेजेंट है, जैसे कि सेंटिनल आइलैंड जो है अंडमान ग्रुप का, वहाँ पे जो सेंटिनलीज रहते हैं वो अभी भी हंटर गैदरर ही है। तो अभी से लगभग 10,000 साल पहले से ही ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। अब हम बात करते हैं कि वाटर क्रॉप्स क्या होते हैं। देखिए, कोई भी पेड़ या पौधा जिसको कि हम अपने सब्सिस्टेंस के लिए यानी कि खुद के खाने पीने के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए यानी कि बाज़ार में बेचने के लिए जिसको हम खेती बाड़ी करते हैं, उसको हम क्रॉप्स कह सकते हैं। दुनिया में कई तरह के क्रॉप्स हैं, जिनमें से मेजर है राइस, व्हीट और मेज़ यानी कि गेहूँ, चावल और मक्का। इन 3 क्रॉप से ही हमें लगभग अपना 50% कैलोरी इंटेक मिलता है। जो भी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है उसका 50% कैलोरी इंटेक उनको इन 3 क्रॉप से ही मिलता है। इसीलिए इन्हें मेजर क्रॉप्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि एक लैंड का पीस है, उसमें हमने क्रॉप्स को किस तरह से अरेंज करा है, उनको रोज़ में अरेंज करा है या ऐसे रैंडमली अरेंज करा है, इसको क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारी क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाता है या गलत यूज़ करने पर उसको घटाता है। साथ ही साथ इससे हमारी क्रॉप की क्वालिटी भी अफेक्ट होती है और सही क्रॉपिंग पैटर्न से ही हम अपने लैंड का ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स को कितनी तरह से हम उगा सकते हैं, जिसमें से पहला टाइप है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है? इसमें हम 2 या मोर देन 2 क्रॉप्स को इंटरमिंगल कर देते हैं। उनको किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं, वो रोज़ के फॉर्म में नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि पहले एक रो फर्स्ट क्रॉप की, सेकंड रो सेकंड क्रॉप की। उनको रैंडमली ऐसे ही हम ग्रो करते हैं। इसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। अगर आप इसका एग्जांपल जानना चाहें तो जैसे कि व्हीट प्लस मस्टर्ड या व्हीट प्लस ग्राम यानी कि गेहूँ और चना, इसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगला है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में भी क्या करते हैं, 2 या मोर देन 2 क्रॉप्स को हम एक साथ ही उनकी सोइंग करते हैं। जैसे कि कोई एक टॉलर क्रॉप्स है, उसके बगल में हमने एक शॉर्टर क्रॉप लगा दिया। इससे फ़ायदा ये होता है कि कुछ जो क्रॉप शेड जिनको पसंद होता है, छाया पसंद होती है, टॉलर क्रॉप से उनको छाया प्राप्त होती है, तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल हो जाता है। प्लस इससे पर यूनिट एरिया की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो इंटरक्रॉपिंग काफ़ी बेनिफिशियल होती है। अब हम बात करते हैं सीक्वेंसिंग क्रॉपिंग की। इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही हम लोग सेकंड क्रॉप की सोइंग करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि क्रॉप्स के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहला क्रॉप ज़्यादा फर्टिलिटी ले रहा है या दूसरा कम ले रहा है। तो इस चीज़ को हम सीक्वेंसिंग क्रॉपिंग करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप इंडिया में ले सकते हैं। जैसे पहले हम लोग राइस की सोइंग करते हैं खरीफ सीज़न में, उसके बाद राबी में हम लोग व्हीट की सोइंग करते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की। देखिए, क्रॉप रोटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका फ़ायदा क्रॉप की सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा होता है। हम जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मेज़ जब हम लगाते हैं तो मेज़ काफ़ी नाइट्रोजन यूज़ करता है ज़मीन की, तो उसकी हार्वेस्टिंग तक सॉइल में नाइट्रोजन की काफ़ी कमी हो जाती है। उसके बाद हम लोग लेगुमिनस प्लांट या बीन्स वगैरह लगा देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो बीन्स होते हैं वो सॉइल में नाइट्रोजन की बढ़ा देते हैं परसेंटेज। तो ये क्रॉप रोटेशन का बेनिफिट होता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। अब हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की। देखिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में सिर्फ 2 क्रॉप्स की बात होती है और मिक्स्ड फार्मिंग में हम क्रॉप्स के साथ कोई डोमेस्टिक एनिमल भी अपने लैंड पे डाल देते हैं। जैसे कि मान लिया हमने एक क्रॉप लगाया, उसके साथ ही उसी जगह पे हमने कोई डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि कैटल या पोल्ट्री वहाँ पे डाल दिए। जिसका बेनिफिट ये होता है, एक तो हमारी साइड की इनकम हो जाती है, प्लस अगर क्रॉप का फेलियर हुआ तो हमारी जो पोल्ट्री से या लाइव स्टॉक या कैटल से जो इनकम होती है वो हमें सस्टेनेंस प्रोवाइड करती है। इसी चीज़ को हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट रैटोनिंग। देखिए, रैटोनिंग एक मेथड होता है जिसमें हम क्रॉप को जब हार्वेस्ट करते हैं तो पूरी तरह से जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, बल्कि रूट या और ज़मीन के ऊपर का कुछ पोर्शन ही
छोड़ देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि नेक्स्ट सीज़न में वही ग्रो करके हमें दोबारा क्रॉप प्रोवाइड करता है। शुगर केन रेटूनिंग का बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है सोल क्रॉपिंग। देखिए, सोल क्रॉपिंग में हम एक सिंगल क्रॉप ही ग्रो करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है मेज़। मेज़ को हम अकेले ही ग्रो करते हैं। अगला है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर में एक पर्टिकुलर क्रॉप ही बार बार उसी ज़मीन पे लगाया जाता है। प्लांटेशन इसका बेस्ट एग्जांपल है। और आप एप्पल के जो ऑर्किड होते हैं उसको भी आप मोनोकल्चर में कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। इनमें से मेन फैक्टर्स है जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर हो गया, या फिर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। अगर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट है सॉइल हो गया, टेरेन हो गया, या क्लाइमेट हो गया। सॉइल का पीएच होता है, पीएच किसी सॉइल का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर कौन सा क्रॉप ग्रो करें ये डिसाइड करते हैं। टेरेन की बात करें तो स्लोपी लैंड पे हम लोग अलग तरह के क्रॉप ग्रो करते हैं और प्लेन्स में अलग तरह के क्रॉप ग्रो करते हैं। इसी तरह किसी जगह क्लाइमेट, जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर या एवरेज रेनफॉल या वहाँ ह्यूमिडिटी कितनी रहती है, ये सब चीज़ें भी हमारे क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करती हैं। इसी तरह इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले बात आती है एमएसपी की। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट तय करती है और इसी के अकॉर्डिंग फार्मर डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्रॉप ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और कौन सा कम। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल सीजन्स की। देखिए, दो मेन एग्रीकल्चरल सीजन्स है, खरीफ और राबी। खरीफ स्टार्ट हो जाता है मई में और एंड होता है लगभग अक्टूबर में। उसी तरह राबी स्टार्ट होता है अक्टूबर के बाद और उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है ऐसे ही मई के आसपास। राबी की हार्वेस्टिंग अप्रैल के एंड तक कंप्लीट हो जाती है। राइस हमारा सबसे इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप होता है और वीट को सबसे इम्पोर्टेंट राबी क्रॉप माना जाता है। खरीफ और राबी के अलावा एक और छोटा तीसरा सीज़न होता है जिसको हम ज़ैद सीज़न बोलते हैं। ये सीज़न फरवरी मार्च से स्टार्ट होकर अप्रैल मई तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसमें जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनका वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है, जो कि गर्मियों में हमें हाइड्रेटेड रहने में मदद करता है। इसमें मेनली जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो है वाटरमेलन, मस्कमेलन, पम्पकिन इत्यादि। ये हम देख सकते हैं इंडिया का मैप है जिसमें क्रॉप